जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलएड के इन टेस्ट एग्ज़ाम 2024 का पेपर लाया हूँ। 30 मार्च से दोस्तों बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वही मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं जीके जीएस के क्वेश्चन बिहार डीएलएड के एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन है। और टोटल 50 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, वही क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। यहीं से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 या 3 नंबर के। दोस्त 2 या 3 नंबर के यहाँ से हूबहू आप लोगों को टकरेगा एग्जाम में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राइट ऑप्शन पहला का बी ऑप्शन सही होगा। और आप लोगों को कमेंट बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पर देखिएगा है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा दोस्तों धारा को पता लगाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा दोस्तों। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ये भी याद रखना। और गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि तंडित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो तंडित चालक बनाने के लिए दोस्तों प्रयुक्त धातु किसका उपयोग होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर धातु का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन सी होगा दोस्तों। कॉपर का संकेत Cu है दोस्तों। कॉपर का अन्य नाम ताम्र या तांबा होता है, याद रखना। कॉपर की परमाणु संख्या 29 है दोस्तों। कॉपर का परमाणु भार 63.5 है, याद रखना। कॉपर का प्रमुख है दोस्तों कॉपर प्राइट है, क्यूप्राइट है, और कॉपर गलनांक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है चौथा नंबर कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों याद रखना आभासी, सीधा और छोटा होता है, याद रखना। राइट ऑप्शन सी होगा। उत्तल दर्पण के उपयोग ही दोस्तों वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, राइट ऑप्शन सी होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में अदिश राशि है। तो निम्न में अदिश राशि किससे कहते हैं दोस्तों? तो राइट ऑप्शन डी होगा, कार्य अदिश राशि कहा जाता है। पांचवा का डी ऑप्शन सही हो दोस्तों, अदिश राशि। राइट ऑप्शन डी होगा, कार्य अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन दोस्त कि अलबरूनी भारत में कब आया था। तो अलबरूनी दोस्तों भारत में कब आया था? तो याद रखना 11वीं शताब्दी में दोस्तों भारत आया था दोस्तों अलबरूनी। अलबरूनी दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किए थे और मोहम्मद गजनवी के समय में आया था अलबरूनी भारत, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन दोस्त कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन ये सही होगा, सातवां का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आठवां नंबर क्वेश्चन दोस्त। आठवां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब और किस वर्ष पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दोस्तों भारत में 1993 में पारित हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा, पहला आठवां का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील दोस्तों वुलर झील है। और वुलर झील दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ दोस्तों। और चिल्का झील अभ्यारण्य दोस्तों भारत का सबसे बड़े खारे पानी वाला झील है जो उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। और चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में ही है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी वाला झील है। एक क्वेश्चन दोस्तों भी आई है एग्जाम में, वो बहुत छापने वाला क्वेश्चन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 10वां नंबर क्वेश्चन कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ से होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र से दोस्तों गोदावरी नदी की उद्गम स्थल होती है, याद रखना दोस्तों। और गोदावरी नदी दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, याद रखना। परिद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, याद रखना दोस्तों। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, याद रखना दोस्तों। गंगा को ही दोस्तों भारत का राष्ट्रीय नदी का घोषित कर दिया गया था। महाराष्ट्र में दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है और जो अमरकंटक के पहाड़ी से होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध एक लेखककार थे दोस्तों, ऑथर थे। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में। और मुंशी प्रेमचंद ने दोस्तों गोदान पुस्तक के लेखक थे, याद रखना। गोदान मुस्तक लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। राइट ऑप्शन डी होगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन के भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हाथ से लिखा गया था। तो किस भारत के मूल संविधान को दोस्तों किसके हाथ के द्वारा लिखा गया था? तो याद रखना दोस्तों
प्रेम बिहारी नारायण राय आजाद के द्वारा लिखा गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माता कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। भारतीय संविधान के निर्माण दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई किस राज्य की राजधानी है दोस्तों? तो मुंबई किस राज्य की राजधानी है दोस्तों? मुंबई को बता दो दोस्तों, मुंबई को फिल्मी दुनिया का शहर कहा जाता है मुंबई को, और मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों गंगा का डॉल्फिन है, याद रखना, गंगा का डॉल्फिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आप लोग दोनों कमेंट में बताइए दोस्तों ये दोनों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है दोस्त? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार एक क्वेश्चन है कि किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य में दोस्तों महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा 15 का। याद रखना दोस्तों, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भी केरल है। महिला के साथ सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल राज्य है। याद रखना, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में बोलने वाले रोबोट का नाम क्या था? तो हिंदी में बोलने वाले रोबोट का नाम दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा रेशमा नाम था। कौन सा क्या नाम था? तो रेशमा नाम था। राइट ऑप्शन सी हो दोस्तों। जब बिहार एसएससी का एग्जाम, बिहार पुलिस का जब इसमें एग्जाम हो रहा था दोस्तों 2 अक्टूबर को जो क्वेश्चन रद्द होगा, तो वो उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, और बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य दोस्तों याद रखना बिहार राज्य है दोस्तों। अब बिहार राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था, याद रखने भी। और बिहार का दोस्तों क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, याद रखने भी। बिहार दोस्तों बिहार को भारत का सूखड़ा राज्य भी कहा जाता है, और भारत दोस्तों भारत में एक बिहार राज्य है, ये बहुत ही गरीब राज्य है दोस्तों, जिसे गरीब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में दोस्तों तापमान को कौन सा नियंत्रित करता है? तो याद रखना हाइपोथैलेमस दोस्तों मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या होगा दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डीजीपी दोस्तों, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद है। राइट ऑप्शन डी होगा 19 का। और डीजीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों कुल कितनी भाषाएं हैं? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। राइट ऑप्शन ये होगा दोस्त। और भारत का राष्ट्रीय भाषा दोस्तों कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय भाषा दोस्तों हिंदी है, याद रखना। और भारत की सबसे राष्ट्रीय प्राचीन भाषा दोस्तों संस्कृत हो जाएगा, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन की जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों मरणोपरांत 1966 में प्रथम भारत रत्न दिया गया था, याद रखना। मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री में 1966 में दिया गया था, जो प्रथम व्यक्ति थे पाने वाले, याद रखना। नेक्स्ट भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों मरणोपरांत 1990 में भी भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था दोस्तों, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गंगा नदी के दोस्तों शुरुआत हुआ था गंगोत्री की हिमनद से हुआ था दोस्तों, याद रखना गंगोत्री की हिमनद से हुआ था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8,849 मीटर है, याद रखना। कितनी है? तो 8,849 मीटर है। राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट पर चलने भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि 24 नंबर क्वेश्चन का कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों भारत रत्न है, याद रखना। राइट ऑप्शन ये होगा दोस्तों। भारत रत्न पाने में प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। 3 व्यक्ति को दोस्तों भारत रत्न दिया जाता था दोस्तों, इतना संविधान में उल्लेख था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर पूछा गया था
कि मनुष्य में कितने प्रकार के खून पाया जाता है दोस्तों, तो मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के खून पाया जाता है दोस्तों, याद रखना। जिसमें दोस्तों आरबीसी होता है, जिसमें आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, याद रखना। जिसमें फिर एक होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, जिसका जीवन काल दोस्तों 4 से 5 दिन का होता है, याद रखना। और दो को आप लोग कमेंट में बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH44 है, याद रखना NH44, जिसे NH44 भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन की फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड को कहा जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय पार्क था दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला पार्क था। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष दोस्त पूछा जाएगा तो राइट आंसर जीबी मावलंकर थे, याद रखना जीबी मावलंकर दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। राइट ऑप्शन सी होगा। और सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो उत्तर प्रदेश से बनी थी। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1761 में। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो द्वितीय हुआ था दोस्तों 1556 में, तृतीय 1761 में। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन की 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपए के नोट पर दोस्तों वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, याद रखना वित्त सचिव का उस पर साइन की सिग्नेचर होता है। राइट ऑप्शन 30 का यस ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 31 नंबर क्वेश्चन की संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल है, याद रखना। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों थार मरुस्थल है, याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों गोभी मरुस्थल है, याद रखना। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया का पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों गोभी मरुस्थल हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा थार, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल किस देश में है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा राज्य कौन सा राज्य है जो भारत का जो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो मसालों का बगीचा दोस्तों किस राज्य को कहा जाता है, या कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य दोस्तों मसालों का बगीचा का कहा जाता है। इसी कारण दोस्तों पुर्तगाली भारत में आए थे मसाला बेचने के उद्देश्य ही, जो भारत पर कब्जा जमा लिए थे। 1498 में सबसे पहला बार आया था पुर्तगाली वास्को डी गामा। 33 नंबर क्वेश्चन की काला झंडा किसका प्रतीक है दोस्त, तो काला झंडा दोस्तों किसका प्रतीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों काला झंडा जो है प्रतीक है विरोध का दोस्तों, याद रखना। और लाल झंडा खतरे का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन क्या अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, अजंता की गुफाएं दोस्तों या एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ किस ईस्वी में हुआ था दोस्तों, तो भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 ईस्वी में। 35 का बी ऑप्शन सही होगा। 1853 में दोस्तों भारत में पहली बार रेल का आरंभ हुआ था, जो मुंबई से थाने के बीच में चला था, ये पहली रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, और एग्जाम के दृष्टि से 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन के भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना वंदे मातरम एक्सप्रेस दोस्तों भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो ऑप्शन इसी में से ऑप्शन सही होगा दोस्तों वंदे मातरम एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस दोस्तों इन्हीं चारों में से आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे मातरम एक्सप्रेस है। 37 नंबर क्वेश्चन की शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व में कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट में बताना है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 38 नंबर क्वेश्चन की हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है, याद रखना कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। राइट ऑप्शन ये हो जाए दोस्तों। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद रखना।
39 नंबर क्वेश्चन के कैलेंडर का पहला महीना कौन सा आता है दोस्तों? तो कैलेंडर का पहला महीना चैत्र माह आता है। राइट ऑप्शन बी है दोस्तों। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में दोस्तों फर्स्ट एग्जाम में फर्स्ट बार पूछा गया था क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत्र महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 40 नंबर क्वेश्चन की संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन सी हो दोस्तों। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वतंत्र दिवस दोस्तों 15 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है दोस्त 41 नंबर क्वेश्चन की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य दोस्तों 220 से लेकर, याद रखना 220 से लेकर 420 तक होता है दोस्तों बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य 620 से लेकर 720 तक होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अपना कौन सी नदी दोस्तों मार्ग बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी दोस्तों। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और बंगाल का शोक दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत में किस राज्य में स्थित है? याद रखना गिर से गुजरात, याद रखना दोस्तों। ठीक है, गिर से गुजरात याद रखना, राइट ऑप्शन डी होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तो मनुष्य के रक्त में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। मनुष्य में रक्त की कमी से ही दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से ही दोस्तों एनीमिया रोग होता है, याद रखना। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, याद रखना। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। 45 नंबर क्वेश्चन की इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में दोस्त टार्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल दोस्तों। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दही में लैक्टिक अम्ल। और मेथनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और लाल चीटी के डैंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो भी कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो सिनेमा पर जो फिल्म उलम चलता है दोस्तों या दिखाया जाता है तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? तो याद रखना दोस्तों वो सब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हो जिसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दोस्तों। वास्तविक प्रतिबिंब रियल होता है और काल्पनिक पर और जो आभासी होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो पर्दे पर दिखाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों रियल में होता है, याद रखना। तो राइट ऑप्शन ये होगा दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन के निम्न किससे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग दोस्तों पत्ती को कहा जाता है, याद रखना। अंगक की बात किया जाए तो अंगक निम्न कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है दोस्तों? तो वो पत्तियां हो जाएगा। और अंग की बात किया जाए तो कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक हो जाए दोस्तों, याद रखना। हरित लवक दोस्तों पत्तियां में ही पाया जाता है। और पत्तियां हरी क्यों होती है दोस्तों? तो क्लोरोफिल वर्णन के कारण होती है, याद रखना। 48 नंबर क्वेश्चन की सामान्य मानव नेत्र के दूरबिंदु होता है। तो सामान्य नेत्रों के लिए दोस्तों दूरबिंदु, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों निकट बिंदु पूछा जाता तो 25 सेमी होता। अगर दूर बिंदु बोलेगा दोस्तों तो अनंत होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, याद रखना। और कब हुआ था दोस्तों? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था जन्म, बीसी में हुआ था जन्म। और 483 बीसी में मृत्यु हुआ था दोस्तों। उस समय में दोस्तों गिनती उल्टी चलती थी, इसीलिए दोस्तों 583 में जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था, याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन दोस्त कि निम्न में किसके द्वारा राष्ट्रीय 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया दोस्तों? एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो आप लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दोस्तों 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो निम्न में किसके द्वारा 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया था? तो श्री दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया था दोस्तों, राइट ऑप्शन ये होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये दोस्तों 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी बिहार लेवल के एग्जाम में पूछा गया था वो सब क्वेश्चन था।